दोस्तों, हमारे एक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है 32 mm यानी 1.25 इंची का एक एग्जास्ट का मोटर है जो आप सामने देख रहे हो। तो हमने कई वीडियो इसके डाले हैं, लेकिन उनमें और इस वीडियो में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो मोटर हम बनाते थे जो वीडियो में आपको दिखाया गया है, वो हमारी लंबी कॉइल से बनाई गई थी सारी मोटर। और आज जो हम वीडियो लेके आए ये छोटी कॉइल का है, यानी कि जैसे हम मदानी वाइंडिंग करते हैं, टाटा वाइंडिंग करते हैं छोटी कॉइल से, बस उसी हिसाब से ये मोटर बनेगी। तो ये हमने इसके रनिंग के 4 कॉइल बना लिए हैं। ये देखिए 1, 2, 3 और 4। इनमें हमने 88 टर्ने 88 टर्ने करी हैं। और मैं इसका आपको स्टैंपिंग का साइज़ दिखा देता हूँ एक बार, फिर आपको इसका मैं डाटा बताऊँगा और फिर इसकी करेंगे वाइंडिंग। और स्पीड के जो कॉइल हैं हम हमेशा की तरह पहले ही डाल चुके हैं। तो इसकी स्टैंपिंग जो है ये 32 mm है। ये 32 mm में है, आपको दिख रहा होगा। 1 इंची 2 सूत, ये 32 mm हो गया। और बाकी का जो इसका होता है अंदर का बाहर का, वो 3 इंच और 5 इंच होता है। तो ये वही स्टेटर है, इसको हम लंबी कॉइल से वाइंडिंग कर सकते हैं और छोटी कॉइल से भी करते हैं। आज हम इसको छोटी कॉइल से वाइंडिंग करके दिखाएंगे। तो हमने स्पीड के जो कॉइल है इसमें डाल लिए हैं, और रनिंग का जो पहला कॉइल डलेगा, स्पीड का जो पहला हमने डाला था उसी के ऊपर डलेगा। मैं इस पर मार्किंग कर देता हूँ, फिर आपको कनेक्शन समझाने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए हमने निशान लगा दिए इसमें। ये पहला कॉइल है 1 नंबर, 2 नंबर, और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो रनिंग का पहला कॉइल जो है 1 नंबर के ऊपर ही आएगा। तो चलिए मैं अब इसका आपको डाटा बता देता हूँ एक बार। ये इसका डाटा है। इसमें ये देखिए 32 mm 1.25 इंची एग्जास्ट मोटर, एल्युमिनियम वाइंडिंग, 1440 RPM पर काम करता है ये। और 6 MFD का इसमें कैपेसिटर लगेगा। 17 इंची इसके ब्लेड होते हैं। ठीक है दोस्तों। और रनिंग का जो डाटा इस प्रकार है। रनिंग में इसमें 27 नंबर एल्युमिनियम वायर पड़ेगा। और पिच इसकी होगी 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड। ये इसकी पिच होने वाली है, क्योंकि ये छोटी कॉइल है, सिंगल और डबल में बनेगी। तो टर्न इसमें 27 नंबर से 88 टर्नों के आपको 4 कॉइल बनाने हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये मेन टर्न है, ये जो कॉइल है ये मेन है। 88 टर्नों के 4 कॉइल बनाने हैं। उसके बाद में आ जाती है स्पीड का नंबर। स्पीड हमने बनानी है 29 नंबर से। 29 नंबर से इसमें 20 + 15 या 16, 20 और 16 के दो सेट बनाने हैं। 4 कॉइल 20 वाले प्लस 4 कॉइल 16 वाले। तो ये स्पीड के हैं। उसमें लंबी कॉइल में हम इसका आधा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। और जब हम छोटी कॉइल में बनाएंगे, जैसे इनमें टर्नें डबल ज़्यादा हो जाती हैं, उसी प्रकार हमें स्पीड में ज़्यादा करनी पड़ती है। तो 1 और 2 राउंड में ये 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड। और कॉइल की लेंथ की बात करें तो 24.5 इंच, ऊपर में आप 25 इंच कर सकते हो। हमने ये 25 इंचज़ में बनाई है ये। तो थोड़ा कॉइल डालने में आसानी हो जाती है। 24.5 में बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और स्टार्टिंग का जो डाटा है वो है 29 नंबर एल्युमिनियम वायर है। और पिच वही रहने वाली है इसमें, वही 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड।
और टर्न्स की बात करें तो 29 नंबर से 130 टर्नें होंगी। आप चाहें तो इसमें 135 भी कर सकते हो। अगर स्लॉट नॉर्मल है, छोटे हैं, तो आप इसमें 130 टन करिए, और बड़े स्लॉट हैं तो 135 टन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉइल की जो लेंथ है वो इसमें 24.5 इंच है। तो इसमें क्या है, आधा इंच हम रनिंग से स्टार्टिंग की जो कॉइल है छोटी रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग की कॉइल बराबर होगी तो ये कूलर की मोटर है, स्टार्टिंग की अगर बड़ी कॉइल बन जाएगी हमारी तो यहाँ से ओवरलैप होके यहाँ तक आ जाती है। वो फिर सेट करने में दिक्कत आती है, स्टड को भी टच करती है, मोटर देखने में भी थोड़ी सी के अलग टाइप की लगती है। इसलिए आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो ये था इसका डाटा। और अब हम डालेंगे इसमें रनिंग, फिर स्टार्टिंग और फिर कनेक्शन। तो एक भाई बार बार कमेंट करता है कि मेरे ये कनेक्शन समझ में नहीं आया, ये नहीं है। तो वीडियो को आप आराम से रिलैक्स होकर देखिए और एक एक चीज़ आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो इतना समय हमारे पास रहता नहीं है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जितनी भी कूलर की 3 स्पीड की चारों कॉइलों में स्पीड डालकर हम जो वाइंडिंग करते हैं, उनके कनेक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप कोई सा वीडियो उठा के देख लीजिए, कनेक्शन जो स्पीड के होते हैं और होते हैं तो वो सारी मोटरों में एक जैसे होते हैं। आप कोई सा वीडियो देख लीजिए, कनेक्शन में आपको चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे रनिंग। तो इस प्रकार पहला कॉइल आप उठाओ और पहला जो रनिंग स्पीड का जो हमारा कॉइल डला हुआ है उसके ऊपर ही ये हमारा एक राउंड आ चुका है, 1 से 4। इस प्रकार आप इसे आसानी से वाइंडिंग कर सकते हैं। और ये हमारा दूसरा राउंड, और कॉइल भी हमारी पूरी सेट बनी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक कॉइल डल चुका है। आप इस प्रकार पेपर को दबा दीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस प्रकार कॉइल का साइज़ भी हमारा सही निकला है। जब सिलाई करेंगे बिल्कुल सिमट के इकट्ठी हो जाएगी और बिल्कुल से आपको स्टड वगैरह टच नहीं होंगे इसमें। तो कॉइल का साइज़ हमारा 25 इंच का परफेक्ट है। अगर आपको फिर भी परेशानी आती है तो आप आधा इंच कॉइल को और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम डालेंगे दूसरा कॉइल, मतलब 1 से 3 कनेक्शन का आपको ध्यान रखना है। ये इसका आउटर आ गया। तो 1 से 3 कनेक्शन होता है, आउटर का आउटर, इनर का इनर। तो इसका आउटर है, आउटर में आएगा ये आउटर वायर, इस आउटर में आएगा। तो इसके लिए ये हमारे पास कॉइल है, जैसे इस प्रकार पड़ी थी तो हमने इसको पलट लेना है। इस प्रकार पलटने के बाद ये 1 से 3 कनेक्शन हमारा है जो हो जाएगा। और ये देखिए इस प्रकार हमारा आउटर में चला गया और इनर यहाँ निकल गया। अब इसका इनर अगले वाले इनर में डलेगा, तो फिर आपके 1 से 3 कनेक्शन होते चले जाएंगे। तो चलिए पहले ये कॉइल डालते हैं। तो हमने दूसरा कॉइल भी डाल लिया है। तो कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने हर वीडियो में ना समझने वाली कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। हम इतना बारीकी से वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों के पूरी समझ में आ जाए। और आप एक चीज़ नोट कर लेना, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो सर्च कर लेना, जैसा हमारा वीडियो है बारीकी से बताते हैं हम, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हो। अभी तो हम बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं, समय लगता है लेकिन कोई बात नहीं। और ना ही वीडियो को हम एडिट करते हैं, जेन्युइन ही डालते हैं, जेन्युइन बनाते हैं, जेन्युइन डालते हैं।
अब हमारा जो कॉइल है तीसरा आएगा, तीसरा ये सिरा इस तरफ आ गया इनर, तो इनर का इनर में डालना है, तो हमारा 1 से 3 कनेक्शन हो जाता है। तो कॉइल जिस कंडीशन में पड़ी है वैसे उठानी है और वैसे की वैसे ही डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा कॉइल जो है 1 से 4 पिच में आ जाता है इस प्रकार। और ये इनर कनेक्शन आप देख सकते हो, इनर दूसरी का इनर तीसरी का इनर के साथ जॉइंट हो चुका है। तो इस प्रकार आपको जो जॉइंटलेस कॉइल बनाते हो इस प्रकार डालनी है, तो कनेक्शन आपके जो है 1 से 3 होते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार डालिए आप। ये हमारा 1 से 3 इनर से इनर आ गया, फिर आउटर आ गया। आउटर चौथी कॉइल के आउटर में जाएगा तो इनर का सिरा इधर हमारा इस प्रकार निकल के आ जाएगा। तो अब हम डालते हैं, ये हमारा तीसरा कॉइल डल चुका है। तो अब इसका यहाँ पर आउटर आ चुका है आगे की तरफ। ये देखिए तीसरी कॉइल का आउटर वायर जो है चौथी के आउटर में जाएगा, तो इनर हमारी लीड निकल के आ जाती है। जहाँ पर पहली कॉइल है इसमें भी इनर लीड पहले अपनी तरफ निकली है इनर वाली साइड में, और चौथी कॉइल है उसकी भी इनर वाली साइड में निकलनी चाहिए। तो आपके कनेक्शन ऑलरेडी सही हो चुके। तो इसको हम डालेंगे पलट कर, इस प्रकार ऐसे पलटिए, पलट कर इसे डाल दीजिए, तो आउटर का आउटर में कनेक्शन चला जाएगा। इस प्रकार ये देखिए आउटर, यहाँ से आउटर निकला, यहाँ आउटर में चला गया, ये आउटर का आउटर, फिर इनर अपनी तरफ, ये जो है लीड के लिए निकल जाएगा। तो आपके कनेक्शन जो 1 से 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से छोटी कॉइल से ये वायरिंग कर सकते हैं। और दूसरी जो 1 टन डाया की जो है उसमें भी हमारे पास डाटा पड़ा है छोटी कॉइल का, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। जब भी हम वो मोटर की वाइंडिंग करने के लिए कोई आएगी तो हम जल्दी उसका वीडियो डालेंगे, ताकि बाकी एक चीज़ है इसमें, ये जो इसकी मोटर की लाइफ है छोटी कॉइल वाले की, ये थोड़ी सी कम होती है बड़ी कॉइल की वजह से। इसमें थोड़ा सा लाइफ का फ़र्क रहता है, बाकी बनाने में वाइंडिंग करने में ये आसान होती है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है और कम समय लगे, आमदनी उतनी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो चौथा कॉइल है रनिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें स्टार्टिंग, फिर आपको कनेक्शन दिखाएंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, तो दूसरे जो नया काम सीख रहे हैं मिस्त्री भाई वो भी वीडियो देख सके। तो ये था हमारा रनिंग का सेट जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकालते हैं इससे बाहर, कॉइलों को थोड़ी थोड़ी सेटिंग करेंगे।
और ये पेपर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ से पॉलिश उतर जाती है। इस पर जैसे ही लकड़ी है, ये लकड़ी पे ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो इसकी यहाँ से पॉलिश रिमूव होती है। ये 10 नंबर का नोमेक्स पेपर है, इस पर रख लेते हैं। हमारी जो कॉइलों की है पॉलिश नहीं उतरती। पॉलिश उतरने के बाद कभी भी गड़बड़ हो सकती है। ये हमारी जो कॉइलों की शेप है थोड़ी थोड़ी दिखने में सही हो जाती है। ये लीजिए, हमारा स्टार्टिंग का जो सेट है बड़ी आसानी से डल जाएगा। कॉइलों का साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अब हम डालते हैं इसमें स्टार्टिंग, फिर आपको कनेक्शन बताएंगे। स्टार्टिंग के कॉइल बना लिए चारों, तो अब हम डालेंगे। इसमें ज़्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है, जैसे हमने रनिंग के और स्पीड के डाले थे सेम वही प्रोसेस है। इस कॉइल का साइज़ आधा इंच कम है इससे। और स्टार्ट हम करेंगे ये दोनों। ये पहली कॉइल है, 1 नंबर कॉइल है, और ये 4 नंबर कॉइल है। ये आपको दिख रहा होगा 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में ये कॉइल स्टार्टिंग की जो है पहली आएगी। ये स्लॉट आप देख रहे हो 1 से 4, जिसमें एक एक राउंड रनिंग के कॉइल के और स्पीड के आए हुए हैं, उसी के ऊपर ये डली। तो पहली कॉइल को आपको ऐसे सीधा उठाना है और इस प्रकार आपको सेम वही प्रोसेस है, इसमें कुछ अलग नहीं है, आप आसानी से इसे डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉइल डल चुका है और फिर उसी तरीके से दूसरा कॉइल पलट कर डालना है आपको, जिससे आपके 1 से 3 कनेक्शन जो है होते चले जाएंगे। ये कॉइल इस प्रकार उठाइए और इस पर ऐसे पलट दीजिए इस प्रकार, तो आपका आउटर का आउटर में चला जाएगा। बस यही ध्यान रखना है आपको। अब हम डाल देते हैं इसको। ये दूसरा कॉइल हमारा डल चुका है और अब डालेंगे तीसरा। अब ये जो तीसरा कॉइल है हमारा, दूसरे कॉइल का सिरा जो है इनर की साइड आया है, तो इनर का इनर में जाएगा। जैसे ये इस तरीके से कॉइल पड़ी है, आप उसी तरीके से डालिए। इसी प्रकार डालिए। ये इनर हमारा यहाँ इनर में आ जाएगा। फिर ये आउटर बचा है, आउटर अगली कॉइल के लास्ट कॉइल के आउटर में आएगा। तो डालते हैं इसको। तो हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है और इसका जो वायर जो है आउटर निकला, आउटर का आउटर में इस स्लॉट में जाएगा। तो इस कॉइल को हम क्या करेंगे, ऐसे पलट लेंगे इस प्रकार। ये जो आउटर है, ये देख रहे हो आप, ये आउटर में चला गया और लीड के लिए हमारा वायर इनर में निकल चुका है, जो कि आगे की जो कॉइल है उसमें निकला हुआ है, वही निकलेगा हमारा। तो दोस्तों हमने इसमें स्टार्टिंग के सारे कॉइल डाल लिए हैं और एक साइड की इसकी हमने सिलाई कर दी है। देखिए एक साइड की सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब आती है हमारी कनेक्शन की। तो कनेक्शन में आपको मैं थोड़ा थोड़ा पेपर पर बताऊंगा किस प्रकार करने हैं। कई भाइयों को समझ नहीं आता कनेक्शन, तो अब हमें सबसे पहले इसमें कॉमन वायर बनाना है। ठीक है दोस्तों, कॉमन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक वायर रनिंग का और एक वायर स्टार्टिंग का लेना है।
और कॉमन बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपकी मोटर के जो राउंड हैं वो सीधे हैं या उल्टे हैं। तो ये एग्जॉस्ट की मोटर है, ये उल्टे चक्रों में चलेगी। तो इसका हम ये जो निशान लगा रखा है, ये पहली कॉइल है और ये लास्ट है। इनके बीच में हमारी जो है स्टार्टिंग की कॉइल पड़ी है पहली, ये पहली है, ये रनिंग की पहली, ये रनिंग की लास्ट चौथी। इनके बीच में ये स्टार्टिंग की पहली कॉइल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये लास्ट है चौथी। इधर ये लास्ट आ गई चौथी, इधर ये लास्ट आ गई चौथी। तो आपको करना क्या है, अगर आपकी मोटर उल्टे चक्रों में चलती है तो रनिंग का एक वायर, पहली रनिंग का एक वायर और पहली स्टार्टिंग का एक वायर दोनों मिला देने हैं। इस तरह से कॉमन बनाने पर आपकी मोटर जो है उल्टे चक्रों में चलेगी, यानी ACW एंटी क्लॉकवाइज, दीवार घड़ी के उल्ट साइड में उल्टे चक्कर हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो इस 4 नंबर रनिंग से, तो 4 नंबर रनिंग का एक वायर और 4 नंबर स्टार्टिंग का एक वायर, ये दोनों ले लीजिए। इस कंडीशन में कनेक्शन करोगे तो आपकी मोटर उल्टी चलेगी। और अगर आपको सीधे राउंड करनी है तो पहली रनिंग का ये वायर ले लीजिए, पहली स्टार्टिंग का वायर छोड़ दीजिए, चौथी स्टार्टिंग का वायर ले लीजिए। इस प्रकार आपके मोटर के चक्कर जो सीधे हो जाएंगे। अब यहाँ से आप कनेक्शन करते हो सीधे चक्रों के लिए, तो ये रनिंग का वायर ले लिया, चौथी कॉइल का रनिंग का वायर ले लिया और चौथी कॉइल का स्टार्टिंग का छोड़ के ये 4, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का ले लेना, जो इसके बिल्कुल पीछे की साइड में। तो इस कंडीशन में आपकी मोटर है जो सीधी चलेगी। तो हमें इसके उल्टे चक्कर करने हैं। तो पहले हमें ये रनिंग का और ये स्टार्टिंग का, ये दोनों मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें ब्लू वायर जोड़ेंगे। तो मैं ये बनाया है हमने थोड़ा सा डायग्राम, इसमें बताता हूँ मैं आपको। तो ये हमारे 2 वायर जो है अंदर की साइड में स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2 है, और ये हमारा रनिंग 1 और ये हमारा रनिंग 2 है। ये पहला कॉइल है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सारे कॉइल इसमें डले हुए हैं। तो सबसे पहले हमें कॉमन बनानी है। तो R1 और S1 इन दोनों को हम एक कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है C कॉमन, ये हमारा कॉमन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉमन हो जाता है हमारा। एक पहली रनिंग और पहली स्टार्टिंग का एक वायर जोड़ने पर हमारी कॉमन बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना दिया है। अब हम इसको ब्लू वायर के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमने कॉमन वायर में ब्लू वायर लगा दिया, ये एक तरफ कर देते हैं। अब एक हमारा स्टार्टिंग का वायर बचा, इसे छोड़ दीजिए, ये लास्ट में काम में लेना है कैपेसिटर के लिए। तो अब हमारा रनिंग का मेन कॉइल का एक वायर कॉमन बन चुका है। इसका दूसरा, अब बारी आती है हाई स्पीड की। ठीक है दोस्तों, हाई स्पीड में आपको क्या करना है, ये जो 4 नंबर कॉइल है रनिंग की, इसमें वायर बचा है, एक तो कॉमन के साथ आ गया, दूसरा ये बचा है, इसको लेना है। और पहले वाले में ये दो स्पीड के 2 कॉइल के वायर हैं, इनको ले लेना है आपको। इनमें से एक वायर ले लीजिए आप, चाहे 15 टर्नों का ले लीजिए, 16 टर्नों का, चाहे 20 वाला ले लीजिए। एक वायर लेना है। इसमें क्या होता है, कई बार सेम
टर्नें होती है, 10-10 कर देते हैं, 15-15 कर देते हैं, 20-20 करते हैं। असल तो इसमें 20-20 करते हैं, पर 20-20 में क्या होता है, 20-20 टर्नें इसमें डाल देते हैं 29 नंबर से, तो वायर ज़्यादा हो जाता है और स्पीड हद से ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक वायर ले लेना है दोनों में से, इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये हमारी हो जाती है हाई स्पीड। और हाई स्पीड के साथ आपको एक कैपेसिटर की वायर आपको निकालनी है, अलग से कोई पीस जोड़ देना है। तो ये लीजिए, ये हमारा कॉमन। अब हमें क्या करना है, ये R2 यानी ये वायर, इससे 4 नंबर कॉइल का रनिंग का वायर ले लेना है आपको। और इधर स्पीड 1, चाहे स्पीड लो, स्पीड 1 करो चाहे स्पीड 2 करो, ये हमारा हो जाता है हाई स्पीड। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक वायर आपको निकालनी है, अलग निकालिए कैपेसिटर की, और दूसरी जो वायर कैपेसिटर की है वो हमारी हो जाती है S2 स्टार्टिंग का दूसरा सिरा। एक सिरा हमने कॉमन के साथ लगा दिया, दूसरा स्टार्टिंग का सिरा बचा हुआ जो वो आप ये जो है कैपेसिटर की लग जाएगा, ये कैपेसिटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हाई हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बार वायर जोड़ देते हैं, फिर आपको बताएंगे। हम इसमें एक टुकड़ा और जोड़ेंगे, ये लंबी है वायर, हम इसी को इस स्लिप के अंदर से बैक साइड में निकाल देंगे, तो हमारा कैपेसिटर का ये वायर है जो यहाँ पर निकल के इसी को लूप करके इस प्रकार हम निकाल देंगे। अब इसमें जोड़ देंगे हमारा ब्लैक वायर जो कि हाई स्पीड का काम करेगा। इस प्रकार इसे लगा देते हैं। ये हमारा हाई स्पीड हो गया। एक वायर जो निकली है ये, और ये स्टार्टिंग की दूसरी वायर जो बची है, ये हमारे दोनों कैपेसिटर के हो जाते हैं। अब इसको एक साइड में कर देते हैं, हाई का कनेक्शन हो गया। अब बारी आती है मीडियम की। तो 4 नंबर में जो रनिंग का वायर था उसके साथ हमने स्पीड का एक वायर जोड़ा था, यहाँ एक बचा है, तो हमने इसमें जोड़ा था, सिरे पर 2 गांठ लगाई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वायर को एक गांठ वाला बचा है, इस वायर को, और सामने जो स्पीड के 2 वायर हैं इनमें से जो 2 गांठ वाला है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ये हमारी हो जाती है मीडियम स्पीड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से स्पीड 1 और इसमें से रनिंग 2 दोनों मिला के हमारी हो जाती है हाई स्पीड। अब जो इस स्पीड 1 पहली जो कॉइल है, इसमें हमारा एक सिरा बच जाता है, और इस साइड में हमारे दोनों स्पीड 1 और स्पीड 2 बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने क्या करना है, स्पीड 2 और स्पीड 1 ये दोनों निकाल लेने हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ ले आते हैं इसको, और ये स्पीड 2, ये हमारा दोनों मिलाने पर हो जाता है मीडियम स्पीड। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको वायर लगा देता हूँ, और इसमें हमारा वाइट वायर लगेगा जो कि मीडियम स्पीड बन जाती है हमारी। अब हमारे स्पीड की कॉइलों के 3 वायर जुड़ चुके हैं। अब हमारे पास बचता है, इसको एक तरफ कर देते हैं, स्पीड वाली
कॉइल का एक सिरा। तो ये हमारा हो जाता है स्लो स्पीड। ये लीजिए, हम इसको सिंगल है, इसी को लूप करके डबल कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, तो ये हमारा स्लो स्पीड का वायर बच जाता है। तो इस साइड में हमारा ये स्पीड 2 जो है, इसको उठाइए सीधा, ये हमारा हो जाता है स्लो स्पीड। ये 1 नंबर स्पीड है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ठीक है। तो अब इसमें मैं वायर लगा देता हूँ। इसमें लगेगी रेड वायर। रेड वायर हमारी पहली स्पीड होती है। ये हमने इसके साथ रेड वायर लगा दिया है जो स्लो स्पीड है। ये हमारे चारों कनेक्शन हो चुके हैं, स्लो, मीडियम, हाई और कॉमन। अब हमारे पास एक तो वायर हमने हाई के साथ एक लूप निकाला था, वायर तार का टुकड़ा, और एक स्टार्टिंग का सिरा बचा हुआ है। ये दोनों हमारे हो जाते हैं कैपेसिटर के वायर, जो कि मैंने वीडियो में बताया था। तो अब इसको मैं वायर लगा देता हूँ। तो ये हमारी कैपेसिटर की दोनों वायरों में वायर लगा देते हैं हम लीड के। तो ये जो कनेक्शन आपको मैंने बताए हैं, ये आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और हमने डायग्राम के साथ भी आपको समझा दिया है। तो ये लीजिए, ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के हो चुके हैं। तो अब इसका हम सोल्डरिंग करेंगे, फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो हमारे कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। और वीडियो आप बहुत ही कम देखते हो, एवरेज नहीं निकल पा रही है, कारण क्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या कारण है भी आप वीडियो देखते नहीं हो, आपको हमारे जो वीडियो है सही नहीं लगते हैं, या कोई और कारण है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।